So students, good afternoon. We have already started the chapter 1 and last class में हमने exercises करी थी. So today we will continue these exercises. लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आंसर थे 30 वर्ड्स के वो किए थे हमने. उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आते हैं 100 to 150 वर्ड्स के, है ना. तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? What are the main features of the mechanical teachers and the schoolmates that Maggie and Tommy have in the story? तो मैकेनिकल टीचर्स के जो फीचर्स थे, जो उनकी क्वालिटीज थी, जो उनकी एबिलिटीज थी, उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या थी. और मागी और जो टॉमी थे उनके क्लासमेट, स्कूलमेट कैसे थे, कैसे उन लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन था या नहीं था, क्या था स्टोरी के हिसाब से. सो द आंसर इज द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स दैट मागी टॉमी हैव आर. क्या क्या है वो फीचर्स? The mechanical teachers have big black screens on which lessons are displayed and questions are asked. तो मैकेनिकल टीचर्स की जो स्क्रीन थी, डिस्प्ले जो था वो बहुत ब्लैक और बहुत बड़ा सा था, ब्लैक कलर का था, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन, सारी चीजें, जो लेटर्स, वर्ड, सब कुछ उसी डिस्प्ले पर आता था, उसी पर शो करता था. और the students need to put their homework and test papers in a slot that is present in the mechanical teacher. और उस मैकेनिकल टीचर, वो जो रोबोटिक टीचर था, उसके अंदर एक स्लॉट था जिसके अंदर उनको अपना पेपर सबमिट करना होता था, स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर और जो होमवर्क वाला पेपर था वो सब कुछ उसमें सबमिट करना होता था. फिर the students write answers in punch code and the mechanical teacher calculates the result right away. और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो स्टूडेंट्स के दिए हुए आंसर्स को इवेल्युएट करके उसके सारे जो नंबर्स है वो कैलकुलेट करता था. द मेन फीचर ऑफ द स्कूल रूम दैट मागी एंड टॉमी हैव आर. अब स्कूल रूम, जो उनका स्कूल का रूम था, उनके हिसाब से स्टोरी में जो स्कूल रूम था उसके क्या फीचर्स थे देखो. इन द स्टोरी द स्कूल्स आर देयर इन होम. जो स्कूल थे वो उनके घरों में ही होते थे. फॉर इंस्टेंस मैगी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो मागी का स्कूल था वो कहाँ पर था? मागी के जस्ट बगल, बेडरूम के जस्ट बगल में था. एंड द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स. अब जब स्कूल जो है आपके घर में ही है, राइट नेक्स्ट टू योर बेडरूम है, तो उसमें क्लासमेट्स तो होंगे नहीं, फ्रेंड्स तो होंगे नहीं. दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अर्थमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा. और इनके सब्जेक्ट क्या थे? अर्थमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट थे. द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट वन द ऑन द वीकेंड. और एक दिन ही नहीं आता था, वैसे तो डेली मैकेनिकल टीचर प्रेजेंट रहते थे, यानी कि डेली उनकी क्लासेस चलती थी, डेली उनके बेडरूम के नेक्स्ट में क्लासरूम लगता था, सब कुछ होता था. लेकिन वीक के एक दिन ही सिर्फ ऐसा होता था जब क्लासेस नहीं चलती थी, सिर्फ वीकेंड पे. तो अब ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला एंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 to 50 वर्ड्स वाले में कि व्हाई डिड मागी हेट स्कूल. मागी जो थी उसको स्कूल से इतनी हेट क्यों थी, नफरत क्यों थी. और व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि जो पुराने टाइप के स्कूल हैं वहां पर बड़ा मजा आता होगा.
मागी को क्यों लगता था कि जो उस समय के स्कूल थे वहां पर बड़ा फन होता होगा, और उसको अपने स्कूल से हेट क्यों था, इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? So here the answer is Maggie hated school because she felt it boring. अब किसी का भी स्कूल उसके घर में ही होगा और ना कोई स्कूल मेट्स ना कोई दूसरी बिल्डिंग स्कूल की, तो उसको हमेशा एक ही जगह पर थोड़ा सा मोनोटोनस फील तो होगा ही. So Maggie hated school because she felt it boring. The mechanical teacher started the class at the same time regularly. और जो मैकेनिकल टीचर था वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, अब वो मशीनरी था, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाया करता था. Maggie's mechanical teacher was giving her test after test on geography and she was performing badly. अब मागी के, एज यू ऑल नो कि मागी की जो टीचर था मैकेनिकल टीचर, उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया था जिस वजह से उसने अपना जो लेवल था उसको एक्सेलरेट कर दिया था, और बार बार वो मागी के लेवल से ऊपर का उसको होमवर्क दे रहा था, और वो सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी. बार बार एक ही सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दिए जा रहा था. तो मागी जो थी वो इससे बड़ी परेशान थी और वो पूरे अपने टेस्ट में बहुत ही बैडली परफॉर्म कर रही थी. मागी ऑल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर. तो मागी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जो स्लॉट था उसके अंदर अपना टेस्ट पेपर्स और जितने भी होमवर्क था वो सब रखना उसको बड़ा बेकार लगता था. She thought that the old kind of school have must been fun because उसको क्यों लगता था कि जो old kind of school थे that must been fun, क्योंकि it would have had kids from various places of the neighborhood. क्योंकि वहां पर अलग अलग नेबरहुड मतलब आस पड़ोस से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आया करते थे. मतलब एक ही जगह पे कुछ नहीं था, अलग अलग जगहों से बच्चे आते थे और सब एक साथ बैठते थे. इट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग to sit together in the classroom and leave the school together at the end of the day. और कितना मजा आता होगा, मार्गी क्या सोच रही है कि कितना मजा आता होगा जब सारे बच्चे अलग अलग घरों से आकर, अलग अलग नेबरहुड से आकर सारे बच्चे जो है वो एक साथ बैठते थे, बातें करते थे और स्टडीज करते थे. All the kids learned the same thing so they could help each other in studies and homework. और जब सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, सब लोग एक चीज पढ़ा करते थे, तो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे, है ना. जब सब एक चीज पढ़ते थे तो एक दूसरे की अच्छे से हेल्प कर लेते थे. किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट में, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते थे. तो इसीलिए मागी को जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे वो इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डू यू अग्री विद मागी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजंस ऑफ योर आंसर. अगर आपको ऐसा लगता है कि मागी के टाइम के जो स्कूल थे उससे ज्यादा फन वाले स्कूल यही है जहाँ पे टीचर्स होते हैं, जहाँ मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते हैं, तो इसका रीजन दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मागी सही थी. सो द आंसर इज यस, आई अग्री विद मागी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी. जो स्टोरी में बताया जा रहा है स्कूल वो तो सच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी फन नहीं था. वहां पर एकदम मोनोटोनस स्कूल था क्योंकि कोई भी टीचर नहीं था, कोई भी क्लासमेट नहीं था, फ्रेंड नहीं था, ना तो कहीं जाना पड़ता था, बस घर के अंदर ही पढ़ाई करो. इन द स्टोरी द स्कूल्स आर इन द स्टूडेंट्स होम. अब स्टोरी में तो दिखाया गया है कि जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के घरों में ही हैं. दिस गिव्स नो स्पेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स. और बच्चों स्कूल का मेन रोल क्या होता है बच्चों की जिंदगी में? ये ही नहीं होता कि आप वहां पर जाकर पढ़ते हैं, होमवर्क मिलता है और आपका फिर इवैल्यूएशन होता है, पेपर एग्जाम, ये सब नहीं है. स्कूल का मेन मोटिव क्या होता है कि आप लोग इंटरेक्शन करेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे और लर्निंग एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा आपका, है ना. तो
तो जब मागी और टॉमी के स्कूल में ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब इंटरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं थे, तो कैसे वहां पर फन हो सकता है। इसीलिए इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो मागी थी उसकी जो थिंकिंग थी कि ये स्कूल अच्छे नहीं है, बड़े बोरिंग है, और जो दूसरे स्कूल है जहाँ पर टीचर्स होते हैं वो बहुत फन है, तो उसका ये थिंकिंग जो है उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फिर स्टडिंग फ्रॉम स्क्रीन एंड टेकिंग अप टेस्ट साउंड्स बोरिंग। अब स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हो, अकेले बैठकर स्क्रीन पर पढ़ रहे हो, कोई है भी नहीं बताने वाला, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है उससे भी ज्यादा, मतलब कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, तो ये कितना बोरिंग हो जाएगा। और उल्टा आपको टेस्ट जो है वो खुद से लिखना है और अपने आप से स्लॉट में, जो स्लॉट आपको दिया गया है मैकेनिकल टीचर को, उसमें सबमिट कर देना है, फिर वेट करो कि आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार दो बार के लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा अगर आपके स्कूल को ऐसे कर दिया जाए तो इट वुड बी वेरी मच बोरिंग, है ना। सो studying from screen and taking up tests sounds boring. Inserting homework and test papers in a slot on a mechanical teachers every day is monotonous. बहुत ज्यादा थका देने वाला और बोरिंग था। राइटिंग आंसर्स इन अ पंच बोर्ड इन इवन मोर ड्रेनिंग। और पंच बोर्ड पर अपने आंसर लिखते जाना तो और ज्यादा सुस्त कर देने वाला होगा। लर्निंग टुगेदर इन क्लास गिव्स स्टूडेंट्स अ वाइडर व्यू ऑफ द पीपल। और जब बच्चे सबके साथ पढ़ते हैं, कई सारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो कितना ज्यादा, सोचो अब एक है, एक बच्चा है वो अकेले पढ़ रहा है, तो उसी की से जो थिंकिंग है वो जिस तरह से सोचता है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, वो अपना उसका एक ही रहेगा। लेकिन अगर पूरी क्लास साथ में है, चार पांच बच्चों का ग्रुप है, तो कई सारी थिंकिंग्स हो जाएंगी, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे और किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना भी बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीका नहीं होगा, हर बच्चा अपनी अपनी तरीके से सॉल्व करता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो अगर आपको साथ दे दिया जाए किसी का, तो दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एंड फन, है ना, बजाय कि आपको अगर अकेले पढ़ने को बोल दिया जाए। फिर students also get familiar with other and learn how to interact and socialize. सोशलाइज करना, तो बच्चों जो इंसान है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना। हम लोग क्या है, सोशल एनिमल है, हमको समाज के साथ ही रहना है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हमको ये जो हमारा एरिया है, जो हमारा नेबरहुड होता है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये सब हमारी हेल्प के लिए होते हैं। और अगर हमें सोशलाइज करना नहीं आएगा, हम इनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अकेले अपने घर में कैद रहेंगे, तो किसी भी वक्त, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन में हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बहुत डेंजरस बात है, इसीलिए हमेशा हमें सोशलाइज करते रहना चाहिए, सोशल रहना चाहिए, जो भी आसपास के लोग हैं उनसे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और ये स्कूल से ही हम सीखते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, उसको तो घर में भी पढ़ाया जा सकता है ना। घर में अगर टीचर्स है, किसी किसी के पेरेंट्स टीचर होते हैं, जिनको जो ऑलराउंडर होते हैं, हर सब्जेक्ट उनको आता होता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्कूल बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज दे वॉन्ट देयर किड्स टू सोशलाइज। वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे सोशलाइज करें, सीखे कि लोगों के बीच कैसे रहा जाता है। दैट इज वाई मागी फेल्ट सो बोरिंग एंड मोनोटोनस, क्योंकि उसके स्कूल में ना टीचर्स थे, ना वो सोशलाइज कर सकती थी, ना उसके फ्रेंड्स थे, ना उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ भी पूछने के लिए उसके पास कोई और कंपेनियन था, कोई भी नहीं था। तो इसीलिए होते हैं जो स्कूल होते हैं वहां पर, ताकि आप सोशलाइज करें या फिर लर्न हाउ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज। गेटिंग टॉट बाय ह्यूमन टीचर इज वे मोर डायनामिक देन बीइंग टॉट बाय अ मशीन। अगर आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, एक ह्यूमन टीचर पढ़ा रहा है, उसकी बातें और उसका व्यू और जो भी आप उससे पूछेंगे वो बताने का तरीका बहुत ही ज्यादा डायनामाइक और अलग होगा। किसके कंपैरिजन में? मशीन्स के कंपैरिजन में, मैकेनिकल टीचर्स के कंपैरिजन में जो रियल ह्यूमन टीचर होगा वो ज्यादा फन होगा, है ना। If there is any issue with any lesson or concept, the students can ask a human teacher then and there। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी ह्यूमन टीचर से
कितनी भी बार पूछ सकते हो और किसी भी वे से पूछ सकते हो, यानी कि अलग अलग तरीके से वो आपको सिखा सकते हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इजीएस्ट वे में भी सिखा सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या करता है, उसका एक ही वे है, एक बार उसने बताया उसके बाद उसको बस आपको इवैल्यूएट करना ही करना है। इसीलिए मागी को अपने स्कूल से हेट हो गया था। फिर but mechanical teachers are programmed with a certain lesson and concept for a particular day। और मैकेनिकल टीचर में सिर्फ जो प्रोग्राम करके उनके अंदर फिट कर दिया गया सिस्टम वैसा ही वो चलेगा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्टूडेंट सॉल्व होमवर्क शी ही कैन गेट हेल्प फ्रॉम क्लासमेट। अगर आप क्लास में है, क्लासरूम में है, तो आप जब होमवर्क सॉल्व करोगे तो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन that's how the schools today are more fun than the school in the story। और यही सारे रीजंस है बच्चों, इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से आज के जो स्कूल है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा फन है। So that is it for 100 and 150 word answers। And now let's see the other exercises। एडवर्ब्स, देखो यहाँ पर एडवर्ब्स करने हैं आपको। उसमें देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन व्हिच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखो यहाँ पर पेज नंबर 11 पर आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स में आपको देखो दिख रहा होगा, ये एडवर्ब्स तो सिलेक्ट करने हैं। इसको कैसे करना है ये वाला, तो फर्स्ट वाले में देखो क्या है, awfully, sorrowfully, completely, loftily, carefully, differently, quickly, nonchalantly। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने हैं, एडवर्ब्स को कंप्लीट करना है एडजेक्टिव्स को लगाकर, इन एडजेक्टिव्स को लगाकर। अब जैसे देखो awfully है, तो awfully का अब क्या कर सकते हो, जैसे देखो ये वाला सेंटेंस देखो, दे टर्न द पेजेस, दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो awfully का यहाँ पे देखो आपके चैप्टर में से ही ये सेंटेंस निकाल लिया गया कि जब टॉमी और मागी जो थे वो बुक को देख रहे थे तो उनको बड़ा awfully लग रहा था। क्रिंकी सी बुक थी, सिकुड़ी सी बुक थी, बहुत अजीब सी थी, उसमें सिलवटें थी और उसके जो पेजेस थे उस पर जो वर्ड स्टिल थे उनको देखना बड़ा ही अजीब लग रहा था, ऑफुली लग रहा था। नेक्स्ट देखो सॉरोफुली, सॉरोफुली एडजेक्टिव यूज करके कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो सॉरोफुली एडजेक्टिव लगाकर लेसन में से आपको चूज करना है कौन से वर्ड है जिसमें आप इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये वाला है, द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट एडवर्ब देखो, अब एडवर्ब क्या है ये तो याद होगा ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एडवर्ब क्या है। एडजेक्टिव जो होते हैं ना उनको और ज्यादा एलैबोरेट करके और ज्यादा एक्सप्लेन करता है जो वर्ड, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होती है, क्वालिटीज होती है, क्वालिटीज ऑफ अ नाउन प्रोनाउन, जो भी क्वालिटी यानी कि गुण है ना, अच्छा बुरा मीठा खट्टा जो भी है, तो उसी को और ज्यादा जब एलैबोरेट कर देते हैं तो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। और इन्हीं एडवर्ब का यूज आपके चैप्टर में किया गया है जिनको हमें सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट एडवर्ब क्या है, कंप्लीटली। कंप्लीटली का देखो क्या है इसमें आपके चैप्टर में, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ये आपके चैप्टर में ही है। नेक्स्ट वर्ड इज लॉफ्टीली। So he added
loftily pronouncing the word carefully centuries ago. Next word is carefully. He added loftily pronouncing. इसी में है, ये भी word इसी में है, same चीज carefully इसी में है, loftily. Next देखो differently. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kind has to be taught differently. Next word is quickly. So I didn't say I didn't like it. Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. ये हो गया अब nonchalantly. तो इसका क्या है? Maybe he said nonchalantly. ठीक है? अब इन्हीं words को now use these words to fill in the blanks in the sentences below. अब ये sentences आपकी बुक में लिखे हुए हैं जिनमें आपको इन जो adverbs हैं इनको correctly fill करना है. तो first वाले में देखो क्या है, को क्या आएगा? The report must be read carefully. The answer of the first question is, first fill in the blanks is carefully. फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा केयरफुली. नेक्स्ट वन इज लॉफ्टीली. नेक्स्ट वाले में आप फिल करोगे लॉफ्टीली, ओ है ये. एंड द थर्ड वर्ड इज गोइंग टू बी डिफरेंटली. फोर्थ वर्ड इज sorrowfully. है ना? sorrowfully. The fifth one is going to be completely. ठीक है? Now sixth one is nonchalantly. Seventh is awfully. Seventh is awfully. Eighth is quickly. तो ये हो गया आपका पेज नंबर 11 का फर्स्ट एडवर्ब वाला एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक. इसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखो क्या है कि मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स. अब आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको एडवर्ब्स बनाने हैं, है ना? एडवर्ब्स में से आपको एडजेक्टिव्स बनाने हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? एडवर्ब है. आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं जिससे आपको एडवर्ब बनते हैं. पहला एडजेक्टिव क्या है? एंग्री.
एंग्री का हम क्या बनाएंगे? एंग्रीली, ठीक है। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी एंग्रीली। नेक्स्ट इज हैप्पी, तो हैप्पी का हैप्पीली। थर्ड वन इज मैरी का मैरीली, है ना। फोर्थ इज स्लीपी का क्या हो जाएगा? स्लीपली। नेक्स्ट इजी, द फिफ्थ वन इज इजी। इजी का क्या हो जाएगा? इजीली। द सिक्स्थ वन इज नॉइजी। दिखा है? नॉइजी का क्या हो जाएगा? नॉइजीली। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाए गए हैं, है ना। एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली, मैरी का मैरीली, स्लीपी का स्लीपली, इजी का इजीली, नॉइजी का नॉइज का नॉइजीली, है ना। स्लीप का स्लीपी। अब टाइडी, सेवेंथ वन इज टाइडी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? टाइडली। अब देखो, एडजेक्टिव अपने आप में ही क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव खुद में ही क्वालिटी है, लेकिन एडवर्ब अगर हमें बनाना है तो उसको और भी इलैबोरेट करना है, उस क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देना है, तब वो क्या बन जाएगा? आपका एडवर्ब बन जाएगा। टाइडी का टाइडली हो गया। ग्लूमी, ग्लूमी इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव, लेकिन इसको हमें एडवर्ब बनाना है तो क्या बोलेंगे? ग्लूमीली, है ना। क्या हो गया? एट आपका क्या हो गया? ग्लूमी को हमने बना दिया ग्लूमीली, है ना। ये हो गए आपके एडवर्ब। सो नोट डाउन दीज एक्सरसाइजेस एंड नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इन द सेम, इसी पेज नंबर पर है, 12 पेज नंबर पर। इफ नॉट एंड अनलेस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये कर देते हैं। फर्स्ट क्या है? इफ डोंट गो टू अनुज पार्टी, लिखा है ना, देखो आपके बुक में लिखा है पेज नंबर 12 पर। इफ डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, तो आगे क्या लिखेंगे? शी विल गेट इरिटेटेड, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी विल गेट इरिटेटेड। इसमें फिल जो करना है सिर्फ वो हम बता रहे हैं आपको, बाकी का क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। आगे जो फिल करना है वो क्या है कि अगर वो अनु की पार्टी में आज रात नहीं गई, देन शी विल गेट इरिटेटेड। Irritated, and this is the answer of the first one. The next is, if you don't telephone the hotel to order food, अब इसके आगे क्या लिखना है? You will miss your meal। क्या हो जाएगा इसका आंसर? You will miss your meal, है ना। अगर आपने होटल वालों को कॉल नहीं किया, देन यू विल मिस योर मील। तो इफ नॉट एंड अनलेस में आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यही करना है कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर वो नहीं किया तो ऐसा
हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज unless you promise to write back, I will not write you another letter. जब तक आप मुझे वापस से रिप्लाई करने का प्रॉमिस नहीं करोगे, then I will not write you another letter. तो इसका आंसर हम लिख देते हैं थर्ड वाले का। I will not write you another letter. The fourth one is, अब देखो ये आंसर हमने लिख दिया जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। सिर्फ क्वेश्चन जो बाकी का है वो बुक में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वन इज इफ शी डजंट प्ले एनी गेम, अगर वो कोई गेम नहीं खेलेगी, शी विल बिकम लेजी। सो शी विल बिकम लेजी, है ना। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो गया है। कौन से वाले का? फोर्थ वाले का। अब फिफ्थ देखो क्या है। Unless that little girl, that little bird flies away quickly, the cat, जब तक वो जो लिटिल बर्ड है वो जल्दी से अगर फ्लाई नहीं कर गई, उड़ नहीं गई, द कैट जो बिल्ली है विल पाउंस ऑन इट एंड किल इट। तो आंसर क्या है इसका? विल पाउंस ऑन इट एंड किल इट। ठीक है, आपके इफ नॉट एंड अनलेस का आपका ये आंसर हो गया है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइजेज। जो फर्स्ट चैप्टर का था उसकी एक्सरसाइजेज को यहीं से एंड कर देते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द फर्दर चैप्टर्स। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। हमने जो आज का चैप्टर था, जो फर्स्ट वाला चैप्टर था, उसका हमने पूरी एक्सरसाइजेस, जितनी भी एक्सरसाइजेस थी, क्वेश्चन आंसर से लेके फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट वाले या वेरी शॉर्ट या 100 और 50 वर्ड्स के, 150 वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी की फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब्स जो था वो आज हमने करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय।